देश दुनिया की रखी खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 14 मार्च दिन शनिवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होती हैं खबरें देश दुनिया की और आखिर में होती है खबर खास। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने रिवॉर्ड फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत बड़ी घोषणा की है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC से जुड़े 10 बड़े सैन्य और खुफिया अधिकारियों की जानकारी देने वाले को $10 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। इस सूची में सबसे प्रमुख नाम ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई का है। सूची में अन्य नामों में सर्वोच्च नेता के कार्यालय के डिप्टी चीफ अली असगर हिजाजी, सैन्य सलाहकार मेजर जनरल रहीम सफावी, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली रानीजानी समेत अन्य लोगों के नाम हैं। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई बड़े नेता मारे गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार यह भी दावा किया है कि इन हमलों में ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकाने नष्ट किए जा चुके हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यह इनाम ईरान में सत्ता विरोधियों को हिम्मत देने की कोशिश है। अभी तक ईरान की ओर से इस घोषणा पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मध्य पूर्व के इतिहास के सबसे शक्तिशाली हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया और खार्ग द्वीप पर मौजूद ईरान के सभी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। खार्ग द्वीप को ईरान की सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों में से एक माना जाता है। ईरान भी जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं रहा और उसने फारस की खाड़ी के कई देशों में रिफाइनरियों और तेल डिपो पर हमले किए। इधर देश में जारी LPG संकट के बीच उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से एक दुखद खबर सामने आई। मीडिया खबरों के अनुसार शुक्रवार सुबह गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइन में खड़े 75 साल के बुजुर्ग मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। अचानक उन्हें चक्कर आया और वे गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत CPR देकर मदद की कोशिश की और उन्हें नजदीक के निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवारजनों का कहना है कि बुजुर्ग पहले से बीमार चल रहे थे और लंबे समय तक खड़े रहने से उनकी तबीयत बिगड़ गई। जिला आपूर्ति अधिकारी ने भी इस घटना की पुष्टि की है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि गैस की किल्लत अब लोगों की जान ले रही है। गौरतलब है कि केंद्र और राज्य सरकारें लगातार गैस की कमी न होने का दावा कर रही हैं। बावजूद इसके लोगों की लाइन गैस एजेंसियों के बाहर देखी जा रही है। मीडिया ने यह खबर भी रिपोर्ट की है कि एजेंसियों के बुकिंग नंबर लगातार बंद आ रहे हैं, जिससे बुकिंग प्रभावित हो रही है। उधर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अडानी पावर प्लांट में एक मजदूर की मौत के बाद बड़ा हंगामा हो गया। रात की पाली में काम कर रहे एक श्रमिक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। साथ ही मजदूरों का आरोप है कि कंपनी ने मामले को छिपाने की कोशिश की और शव को जल्दी हटाने का प्रयास किया। इस खबर के फैलते ही सुबह होते हजारों गुस्साए मजदूर प्लांट के गेट पर जमा हो गए। उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कुछ आक्रोशित मजदूरों ने कंपनी परिसर में खड़ी कई गाड़ियों और संपत्ति में तोड़फोड़ की। कई वाहनों के शीशे तोड़े गए और एक पुलिस वाहन को भी नुकसान पहुंचाया गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड रैली से ठीक पहले कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके में भाजपा और TMC कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हो गई। दोनों तरफ से पत्थर और ईंटें फेंकी गईं। कई बसों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने भारी बल और रैपिड एक्शन फोर्स लगाकर हालात को काबू किया। इस हिंसा में दोनों पक्ष के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। एक पुलिस अधिकारी और पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पंजा भी चोटिल हुई हैं। TMC का आरोप है कि भाजपा ने उनके होर्डिंग फाड़े और मंत्री के घर पर पत्थरबाजी की। वहीं इसके उलट भाजपा का दावा है कि TMC कार्यकर्ताओं ने बिना उकसावे के उनकी बसों पर पत्थर फेंके, बसें लूटने क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की और कार्यकर्ताओं पर हमला किया। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। उधर अमेरिका में 11 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि इन लोगों ने वीजा फ्रॉड की साजिश रची। उन्होंने दुकानों और रेस्तरां में जानबूझकर नकली हथियारबंद लूट की घटनाएं कराईं। इसमें शामिल लोग खुद को अपराध का शिकार बताकर अमेरिका का विशेष U वीजा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। यह वीजा असली अपराध पीड़ितों को मिलता है जो पुलिस की मदद करते हैं।
जांच में कम से कम 6 ऐसी फर्जी लूटें पकड़ी गई हैं जो कन्वीनियंस स्टोर, शराब की दुकानें और फास्ट फूड वाली जगहों पर हुई हैं। अमेरिकी पुलिस के अनुसार पूरी योजना बहुत सोची समझी थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड कर असली दिखाया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के संभल जिले में एक मस्जिद में रमजान के दौरान नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने के फैसले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी की, कहा कि अगर डीएम और एसपी को लगता है कि ज्यादा लोगों के नमाज पढ़ने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या दूसरे जिले में ट्रांसफर मांग लेना चाहिए। वे अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकते। कोर्ट ने कहा कि राज्य की जिम्मेदारी है कि हर हाल में शांति बनाई रखी जाए। हर समुदाय को अपने पूजा स्थल पर शांति से इबादत का पूरा हक है। अगर जगह निजी है तो प्रशासन से इसकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सार्वजनिक स्थलों पर इबादत करने के लिए नियम लागू होंगे। मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि सिर्फ 20 लोगों को इजाजत दी गई, जबकि रमजान में ज्यादा लोग आते हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को और सबूत देने का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को तय की गई है। और आखिर में जरा हटके में खबर क्रिकेट से जुड़ी। आखिर क्यों चर्चा में है काव्या मारन? इंग्लैंड के द 100 टूर्नामेंट 2026 की नीलामी में एक पाकिस्तानी स्पिनर को भारतीय मालिक वाली टीम ने खरीद लिया है और इसी बात पर सोशल मीडिया पर तूफान मच गया है। नाम है पाकिस्तानी मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद और टीम है सनराइजर्स लीड। सनराइजर्स लीड वही टीम है जो सन टीवी ग्रुप की है। यही ग्रुप भारत में सनराइजर्स हैदराबाद को चलाता है। नीलामी में अबरार को 1,90,000 पाउंड यानी करीब 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। बिडिंग में ट्रेंट रॉकेट से कड़ी टक्कर हुई और पैडल उठाने वाली थी काव्या मारन। तो कौन है ये काव्या मारन? काव्या कलानिधि मारन सन टीवी के मालिक कलानिधि मारन की बेटी हैं। चेन्नई में पैदा हुई, वॉरविच बिजनेस स्कूल से MBA किया। आज वो सनराइजर्स हैदराबाद, साउथ अफ्रीका की सनराइजर्स ईस्टर्न केप और इंग्लैंड की सनराइजर्स लीड की सिर्फ 34 साल की उम्र में ये तीनों टीमें संभाल रही हैं। नीलामी में खुद लंदन पहुंची थी और पैडल उठाकर अबरार को अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में हैं। लोग कह रहे हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तानी खिलाड़ी कैसे खरीद सकती है। कुछ तो सनराइजर्स हैदराबाद का बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। काव्या मारन पर एंटी नेशनल तक के कमेंट्स आ रहे हैं। टीम का एक्स अकाउंट भी थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।